welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound, guys. आज की जो रीडिंग है वो है योर कंप्लीट जर्नी टुवर्ड्स योर मैरिज. आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर. ओके, हम तीनों को डिस्कस करेंगे कैसा आपका पूरा शादी तक का सफ़र रहेगा. वट विल बी योर कंप्लीट जर्नी. ठीक है, तो अपना ग्रुप आपको चूज़ करना है. पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके नेम इनिशियल्स हैं. चूज़ योर पाइल एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ द रीडिंग. ये आपके नेम इनिशियल से आए देखते हैं जी. गाइस, ये आपको बताया है मैं 3 भागों में डिवाइडेड है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ठीक है, रिगार्डिंग योर मैरिज, रिगार्डिंग योर लव लाइफ. ओके, एंड लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर पास्ट लाइफ. 6 of Wands, Queen of Pentacles, and 10 of Cups, Death. Okay, this is your past, and let's see your present. प्रेजेंट में है आपके पास स्टार और है आपके पास 2 of Swords, Nine of Wands, Queen of Cups. ओके, पापा फ्यूचर के हम ना अभी ठहर के निकालते हैं. पहले लेट मी टॉक अबाउट योर पास्ट एंड प्रेजेंट. गाइस, लव लाइफ में इस पाइल के लिए मुझे जो ज़्यादातर नज़र आ रहा है, आपकी जो पास्ट है उसमें यहाँ पर 2 किस्म के इंडिकेशंस हैं. या तो बिकॉज इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आप कहीं ना कहीं बहुत कोई महिला, ऐसी कोई वुमेन कि जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, राइट, या करती थी. दिस इज़ मे बी योर मदर या आपकी कोई और आंट, कोई इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट. आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो या थे, राइट. एंड आपकी फैमिली भी सपोर्टिव है आपको, मतलब एज आ फैमिली मेम्बर. ओके, एंड कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में, मतलब आपकी जो चाइल्डहुड है उसमें काफ़ी अचीवमेंट्स भी किए हैं 6 of Wands के साथ, अपने स्कूल में, अपने इवन वैसे भी एज आ फैमिली मेम्बर आपको एक इम्पोर्टेंस हासिल है अपनी फैमिली में. एक एक यू आर समथिंग, राइट. एंड कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको एज अ पोटेंशियल वो भी समझते हैं कि हु विल बी ब्रेड विनर, के जो कमाएगा या फिर जो कि अपना आपको जो संभाल लेगा. डजंट मैटर जो भी सीन है, ठीक है. तो बहरहाल इस तरह की सीन है आपकी एनर्जी में, आपकी पास्ट में. या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी थे तो भी जब आप छोटे थे, या मतलब थोड़े साल पहले, यू वर लाइक कि अब वो सब कुछ अच्छा था, आप अच्छे रिलेशनशिप में थे, आपने उस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया अपना, और आपको कहीं ना कहीं लगता था कि आई विल विन दिस रिलेशनशिप एंड आई विल गेट सक्सेसफुल, मैं आज कामयाब हो जाऊंगी और मुझे जो मैं चाह रही हूँ मुझे मिल जाएगा. बट अनफॉर्चुनेटली ये सब नहीं हो पाया विद द डेथ कार्ड, और एंड हो गया हर एक चीज़ का, राइट. एंड आपके चकनाचूर हो गए सारे जो ख्वाब थे इस रिलेशनशिप को सजाने के, राइट. तो बहरहाल प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसे लग रहा है आपके कि 2 of Swords के साथ आप हो डबल माइंडेड अभी, ठीक है. आपको अपना ड्रीम्स भी बहुत प्यारे हैं विद दिस स्टार कार्ड. आपको बहुत प्यारा है कि मेरा करियर होना चाहिए, मेरा एक स्पेसिफाइड किस्म का, लाइक मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे अपना जो भी करियर है उसमें चमकना है, उसमें सितारे की तरह मुझे आगे जाना है. कई लोग यहाँ पर फैशन इंडस्ट्री या एक्टिंग इंडस्ट्री या सोशल मीडिया कुछ इस तरह की चीज़ों में भी करना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं फ्यूचर के, ठीक है. बट 9 of Wands के साथ आपने राइट नाउ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है हर चीज़ को, ठीक है.
एंड आपके माइंड ने आपको ये बताया है कि अब कोई भी लूप होल नहीं चलेगा और ना ही कोई यानी आपने क्वीन ऑफ कप्स, आपको मोहब्बत चाहिए है, ये नहीं कि आपको नहीं चाहिए, राइट। आप लेकिन अपने ऊपर अभी फोकस कर रहे हो। आप अभी चाह रहे हो कि मैं खुद पहले बन जाऊँ, मैं पहले खुद इस काबिल बन जाऊँ कि मुझे जो पहले मेरे साथ हुआ है वो अब दोबारा ना हो, राइट। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो रिलेशनशिप क्यों एंड हुआ था। उसमें कहीं ना कहीं आपको एक विक्टिम बनाया गया था, या आपकी अपनी ही किसी कमी की वजह से किसी भी डिपार्टमेंट में आप अपनी लाइफ के लैकिंग थे, तो वो ख़त्म हुआ, ठीक है। या फिर कोई रिश्ता रिजेक्ट हुआ, राइट, या फिर किसी ने छोड़ दिया, कोई इस तरह का सीन है। बट आपको अब पता है कि हाउ थिंग्स वर्क, ओके। एंड द थिंग इज़ कि क्वीन ऑफ कप के साथ आपको मोहब्बत चाहिए है, आप उतने ही लविंग हो, लेकिन आपने अब कहीं ना कहीं सेल्फ केयर स्टार्ट कर दी हुई है, जो कि हेल इम्पॉर्टेंट है, जो कि डैम इम्पॉर्टेंट है, ओके। लेकिन आप अभी भी दुविधा में हो, आप अभी भी डबल माइंडेड हो विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यू नो सेल्फ डिफेंस, दिस इज 9 ऑफ वैंड्स एनर्जी। यानी कि आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, ठीक है। अकेले हो, बाउंड्रीज़ हैं, रुकावटें हैं, शक हैं, या किसी पार्टनर के साथ भी हो तो उस पे भी आपको 100% यकीन नहीं है कि आपका फ्यूचर क्या बनेगा दोनों का, ठीक है। या तो वो पार्टनर आपको रोज़ नया चीटिंग करता है आप पे, या फिर 2 ऑफ सोर्स के साथ आपको उन पे शक रहता है, या ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो का आपको शक हो, जो कि नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का एक भी कार्ड नहीं आया। तो लेकिन यह है कि आप अभी ड्रीम पर फोकस्ड हो अभी, और अपने आप को सेल्फ केयर करते हो, ठीक है। आपको इससे गर्ज नहीं है कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है या क्या होना है आगे, ठीक है। कहीं ना कहीं कभी आप अपने बारे में सोचते हो कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, और कभी कभी आप पास्ट में चले जाते हो या फ्यूचर में चले जाते हो कि अब आगे क्या होगा या पीछे क्या हुआ था, राइट। दिस इज़ योर करंट एनर्जी। लेट्स मूव ऑन। आपकी जो शादी की तरफ मैरिज है वो इसी तरह से जाएगी कि आप अपने घर वालों के काफ़ी से ज़्यादा लाडले बच्चे हो, राइट। एंड आपको एक ड्यू इम्पोर्टेंस दी है शुरू से ही आपके पेरेंट्स ने, और आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं लाइफ पार्टनर, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि हम खुद चुनेंगे अपने, खुद देखेंगे, खुद डिटेक्ट करेंगे कि कौन कैसा है, ताकि कोई हमारी बेटी को या बेटे को प्रॉब्लम ना दे आगे फ्यूचर में, कोई ना तंग ना करे, राइट। इसलिए आपके पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न्ड हैं आपके रिश्ते को लेकर के, या आपके शादी को लेकर के, राइट। सो यहाँ पर पेरेंट्स का बहुत ह्यूज इन्फ्लुएंस है ग्रुप 1। पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर आप नहीं कुछ कर पाओगे। और अगर आपको 100% लव मैरिज करनी है तो यू वुड हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स, अदरवाइज इट इज़ नेवर पॉसिबल। सही है। बहरहाल अभी करंट एनर्जी में आप इन बिटवीन हो, कोई ना आप इधर हो ना आप उधर हो, ठीक है। लेट्स सी अबाउट योर फ्यूचर। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ योर जर्नी टू मैरिज में फ्यूचर क्या है। एस ऑफ कप्स, एम्पर, 6 ऑफ swords, 5 of swords, excuse me, yeah, 5 of swords reverse. What else? Temperance, Ace of Pentacles. What is the future and Hangman? ओके गाइज, द फ्यूचर इज़ दिस। आपकी शादी जर्नी टू मैरिज में आपका जो फ्यूचर है, मैं ऐसे देख पा रही हूँ गाइज, वेरी नियर, बहुत ही जल्दी आपको कोई ना कोई प्रपोज़ल मिलने वाला है, राइट। एक ऐसा प्रपोज़ल होगा जो कि एक तो आपके लिए एक नया
सोर्स ऑफ इनकम भी होगा, मतलब आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है इनके साथ। और दूसरी बात ये विद द 6 ऑफ सोर्स ये पर्सन 100% आपको अपने साथ ले जाएगा। या तो ये फॉरेन ट्रैवल है, हो सकता है ये आपको अपने साथ बाहर के किसी भी कंट्री में ले जाए, या फिर ये आपको अपने साथ मतलब ये विल बी लाइक कि मैं इसको बस अपने साथ ले जाऊँ, राइट। एंड दिस इज़ एम्परर एनर्जी। एम्परर इज़ हेल कमिटेड, राइट। एंड ये फादर फिगर होता है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन की ही तलाश थी कि जो आपको सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली भी, अगर नहीं भी आपको चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो एटलीस्ट मॉरली सपोर्टर हो, राइट। एंड आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि मुझे अच्छा आपकी ना एक मेंटालिटी है विद द टेम्परेंस एंड 5 ऑफ सोर्स रिवर्स। आपको एक झगड़े वाला पर्सन नहीं चाहिए, राइट। आप चाहते हो कि एक ऐसा पर्सन हो जो तमीज़ से मामलात को हल कर लिया करे और ज़्यादा शाउटिंग ना करे, बल्कि बिल्कुल ही ना करे, और एक टेम्परेंस एक यानी बैलेंस्ड सिचुएशन में हमेशा हमारी लाइफ गुजरे, ठीक है। तो टेम्परेंस कार्ड के साथ आई कैन सी कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। एंड विद इनके जो सन साइंस है ना, मुझे सैजिटेरियस लग रहे हैं, पाइसेस लग रहे हैं, एरीज लग रहे हैं, यहाँ पे ये वो हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, राइट। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइंस में से ये मुझे जेमिनी लगते हैं, राइट। ओके, सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कमिटेड, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट 110% देगा ही देगा, ठीक है। अब बात आती है जी कि शादी कैसी होगी। गाइस आपकी जो शादी की जर्नी है ये आपके घर प्रपोजल आएगा, ठीक है। यहाँ पर 70% चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी फैमिली को कन्विंस करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके मदर एंड फादर की हाई एनर्जी है, ठीक है। यहाँ अगर तो ये लव मैरिज है तो भी, और अगर ये अरेंज मैरिज है तो ऑफ कोर्स फिर तो बात ही पेरेंट्स से ही होती है, ठीक है। तो मतलब मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि आपकी जो जर्नी टू मैरिज है वो इस तरह से रहेगी कि आप शुरू से पैम्पर्ड हो अपने पेरेंट्स के, और आगे भी आपको एक पैम्पर्ड पर्सन ही मिल रहा है। बीच में एक लैकिंग फेज़ है, लाइक जो आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कुछ टूटा हुआ है, इसमें आप ब्रोकन हो, आपको समझ नहीं आ रही आगे क्या होना है, ठीक है। ये जो प्रेजेंट का फेज़ है ना, उसी में मुझे कार्ड्स थोड़े ब्रोकन मिले हैं, बाकी आपके पास्ट में और आपके फ्यूचर में बहुत परफेक्ट कार्ड्स हैं। ये प्रेजेंट का जो स्लॉट है ना, ये जो टाइम पीरियड है ये निकाल लो किसी भी तरह, ठीक है। तो आगे आपके लिए मौजे ही मौजे हैं, यस राइट। तो दिस इज़ हाउ दिस रीडिंग इज़, एंड आपके पर्सन हाउ दे विल ट्रीट यू। उसके लिए भी मैं देख लूँ कि चलिए शादी करके ले तो जाएंगे, बाद में क्या होगा, है ना। फिर देख लेते हैं जनाब। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords and 9 of Swords. ओके गाइस, एक तो मैं बताऊँ ये पर्सन रिच है, यस मजाक के अलावा वाकई सीरियसली रिच है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकेंडली 8 ऑफ वैंड्स के साथ अगेन यहाँ पर फॉरेन वाइब है, ठीक है। अगर आप लोग सेटलमेंट नहीं भी आपका फॉरेन होता ना तो भी लाइक ही विल बी लाइक घूमने चलते हैं, राइट। तो एस ऑफ सोर्ड्स भी आप दोनों में कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी अच्छा होगा, राइट। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन हमेशा आप दोनों रात को लाइक आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बना करेगी, राइट। आप लोग देर देर तक जाग सकते हो, बातें कर सकते हो, रोमांस कर सकते हो, कडल्स कर सकते हो, या कुछ और करना है वो भी कर सकते हो, राइट जो भी करना है रात को ही होगा। एंड इट्स ऑल अबाउट नाइट, दिस पर्सन इज़ अ नाइट पर्सन, ओके। एंड रात को आप दोनों को बहुत मज़ा करेगा एक दूसरे के साथ बातें करने में, कडल्स करने में, या वट एवर, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग। एंड आपके जो पर्सन है ना आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेंगे, एंड आपके हक में जिसे कहते हैं ना बोलना, एस ऑफ सोर्ड्स इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन, वो चीज़ है, ओके।
आपके हक में जो बोलना आपका जो राइट है, वट एवर यू आर डिमांडिंग, वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम हिम, दिस इज़ दैट थिंग, राइट। कि आपके ससुराल में भी इवन अगर आपको ये है कि आपको ये प्रॉब्लम है कि ससुराल में आपको कोई सपोर्ट नहीं करता या आपके हक़ में किसी को बोलना चाहिए, ही इज़ द वन, ही विल बी दी दैट पर्सन जो आपके हक़ में बोलेगा, राइट। एंड आपको 110% इस पर्सन की सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है। बहरहाल ये पर्सन आपको सरप्राइजिंगली मिलेंगे, ठीक है। एंड पॉसिबल है किसी उसमें भी मिल सकते हैं, जो आपका जो भी वो है प्रोफेशन, ठीक है, जो प्रोफेशन है उसमें भी मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि आपके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, मे बी वही कहीं से कुछ इस पर्सन को चुने, बट ही इज़ वेरी वेरी कमिटेड एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ओके। So my love, this was your reading. I hope you like it. If you like, you can subscribe, and bye bye. Take care. Hello and welcome back to Blessings Tarot, and this is your pile 2. So let's move on towards past, present and future. पहले हम past और present के कार्ड निकाल रहे हैं, ओके। फिर हम फ्यूचर के दोबारा निकालेंगे। आपके पास्ट में है 8 of Cups, 3 of Wands, King of Wands, ओके। एंड आपके प्रेजेंट में है योर जर्नी टू मैरिज, प्रेजेंट में है द फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स, शैडो साइड, हर्मिट, ओके। पाइल 2 आपकी जो है ना पाइल, उसमें गाइज ये है सिस्टम कि आपकी जो पास्ट है ना उसमें एक तो आप लोग शायद बिल्कुल सिंगल हो शुरू से, ठीक है, आपकी लाइफ में कभी भी कोई नहीं आया। तो आप ये हो कि आप अपनी लाइफ में ख़ुद ही हमेशा पास्ट में से कुछ बनना चाहते थे जब आप बच्चे थे, छोटे थे, ठीक है। आप शुरू से एक ऐसा पर्सन बनना चाहते थे जिसके पास पावर होती है, ठीक है। आई डोंट नो, आपको कोई ऑफिसर बनना था, कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी थी, या आपको डॉक्टर, पायलट, कोई बड़ी इस तरह की चीज़ें जिसके पास काफ़ी हाई अथॉरिटी होती है लोगों के पास, वो चीज़ें बनना था, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि 3 ऑफ वैंड्स के साथ आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि मैं छोटे होते कि मैं बाहर के मुल्क में जाऊंगी या जाऊंगा, ठीक है। और उसके लिए आपने शायद प्रार्थना वगैरह भी बड़ी करते थे कि प्रे भी करते थे कि लाइक इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कभी मैं इस तरह से फ्लाई करूं, एरोप्लेन में बैठूं। आप एरोप्लेन्स को देखते थे छोटे होते, यहाँ इस तरह की काफ़ी फील्ड है, लाइक चीज़ें हैं। आप शायद शिप्स को देखते थे, आप समुंदर को देखते थे, आप आसमान को बहुत देर देर तक घूरते रहते थे, स्टेयर करते रहते थे, राइट। और आप छोटे होते काफ़ी हद तक रिलीजियस बच्चे थे, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आप प्रेजेंट में आए, ठीक है। एनीवेज बट एवर दिस योर पास्ट इज़ वेरी इनोसेंट, ओके। एंड एज फार एज अगर आप किसी से सारे रिलेशनशिप में थे पास्ट में, तो आपको वहाँ से मूव ऑन करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, ठीक है, या फिर वो पर्सन ओवरली बॉसी था, ठीक है, मतलब आपकी कप ऑफ टी नहीं थी वो। जैसे कहते हैं ना कि मेरे बस का नहीं है भाई, ये सिस्टम था, राइट। हर चीज़ में अपनी चलाना, किंग ऑफ वंस, राइट। एंड हर चीज़ में चाहना कि बस जो मैं चाहता हूँ वो हो, ठीक है। आपने वहाँ से क्विट कर दिया कि भाई मैं इस तरह नहीं रह सकती, एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग लाइक दैट एनी मोर, ठीक है। आप वहाँ से मूव ऑन करके उस रिलेशनशिप से। तो गाइस प्रेजेंट में आपको ये देख रही हूँ, प्रेजेंट में आप अब खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ। एंड उसके लिए एक तो आप अभी सिंगल हो, ठीक है, सिंगल इन द सेंस कि आप अनमैरिड हो। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो अभी भी, तो भी आप पहले अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हो। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप एक ऐसी क्वीन बनना चाहते हो कि जिसको अपने किंग की ज़रूरत नहीं होती ख़ास, ठीक है। बिकॉज़ आपने बहुत कुछ देखा है दुनिया में, कैसे होता है, लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, लोग कैसे होते हैं, सही है।
तो आप कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाऊं, एंड हर्मिट एनर्जी के साथ आप सेल्फ डिस्कवरी, आई थिंक हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हो, ठीक है। एंड आपके ख्याल में सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ परसेप्शन, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आपके लिए। आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, अंदर रहना पसंद करते हो, ज़्यादातर प्राइवेट या घूमने फिरने के शौकीन तो हो, फुल एनर्जी, लेकिन मतलब आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना पसंद करते हो अभी भी, ठीक है। एंड शेडो साइड के साथ यहाँ पर कोई है जिसको प्रेजेंट लाइफ में कोई एडिक्शन है, एक्सट्रीम ख़तरनाक हद तक एडिक्शन है, पता नहीं क्या है, ड्रग एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है, इसको हम लाइटली ले रहे हैं आजकल, लेकिन दिस इज़ अ डिज़ास्टर फॉर आवर जनरेशन्स, ठीक है। तो बहरहाल आपका वक्त, आपका ध्यान नहीं लगता ना, फोकस नहीं कर पाते हो अपने काम पे, कैरियर पे, उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से। ये कोई और पर्सन भी हो सकता है, लाइक हो सकता है आपका आपकी पास्ट के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, राइट, दिस इज़ द डेवल एनर्जी, ओके। या ये भी हो सकता है कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पास पार्टनर नहीं है टू फुलफिल दैट, आप मैरिड ही नहीं हो। एनीवेज, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। प्रेजेंट गाइस, आपकी जो शादी की मैं देख पा रही हूँ कि शादी की जो एनर्जी है आपकी प्रेजेंट लाइफ में, आई थिंक यू हैव नोबडी विद यू, ठीक है, ऐसे ही आपके साथ होगा। पास्ट में आप एक बहुत ही अच्छे एंड अपने पेरेंट्स के एक लाडले से बच्चे थे और जिसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, लेकिन प्रेजेंट में आप आके हल्के से स्टक हो गए हो कहीं ना कहीं, बेशक में भी अपने पास्ट में या किसी चीज़ में आप उससे निकलना चाहते हो, फुल एनर्जी, आप उसे आज़ाद होना चाहते हो, यही आपकी अभी करंट की एनर्जी है, और आप खुद के पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं, सही है। तो बहरहाल ये सब ऐसे है, लेकिन शादी की आपकी जो फ्यूचर है, आपके जो पर्सन है, आपको प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे उनका अभी तक एनर्जी नज़र नहीं आई, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या, किस तरह से मुलाकात होगी या क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, 10 of wands, 6 of pentacles, future, journey to marriage, 2 of pentacles, 3 of cups, high priest, ओके गाइस, आप दोनों की मुलाकात ना, शादी, ये हो सकता है ये पर्सन आपको किसी ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर एक तो कोई रिलीजियस जगह हो सकती है, ठीक है, कोई भी जो भी रिलीजन है आपका, मंदिर है, चर्च है, जो भी है, ठीक है, या फिर आपको किसी सोशल वेलफेयर की जगह पर मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई डोनेशंस चल रही हैं या कुछ इस तरह का सीन है। या ये भी हो सकता है कि आपकी कंपनी में जिधर आप जॉब करते हो कोई डोनेशन देने आएगा स्कूल में, या कुछ इस तरह का भी सीन हो सकता है, राइट। बट चैरियट एनर्जी के साथ ये मैं बता दूं आपको कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ही इज़ ऑन हिज वे, ठीक है। लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स है गाइस, आपकी मदर एनर्जी है यहाँ, आपकी मदर उनसे काफ़ी हद तक क्वेश्चनिंग करेंगे। मेरे ख्याल में आपका रिलेशनशिप होगा, शायद लव मैरिज हो, लव कम अरेंज बने, लेकिन आपकी जो मदर एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई है, वो उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, जिसे कहते हैं ना सही क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस, ये वो कहाँ हो, कहाँ रहते हो, ये है वो है, उनके घर वालों के बारे में, वेयर अबाउट्स, ये सब चीज़ें वो लेंगे, ठीक है, आपके पेरेंट्स। एनीवेज ये पर्सन फाइनेंशियली वेल ऑफ है, ये मैं बता दूँ, बहुत वेल ऑफ है, ही इज़ रियली अर्निंग वेरी वेरी गुड इन हिज लाइफ,
एंड ये मेरे ख्याल में बड़ा जेनरस पर्सन भी है। आपको ये पैसे के लिए कभी भी तंग नहीं करेगा, आप हमेशा इसके साथ खुश ही रहोगे, मैं तो यही देख पा रही हूँ। अच्छा, एनीवेज बहरहाल जो भी सिस्टम है इस पर्सन का आपके साथ, 3 ऑफ कप्स के साथ ये एक हैप्पी मैरिज होगी एंड आपके मैरिज में, शादी में बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। एंड गाइस, आपकी जर्नी टू मैरिज यही है कि ये पर्सन आपको किसी से मोहब्बत होगी एंड उस मोहब्बत के कहते हैं ना कि मतलब आंसर में या जो भी है, आप ये पर्सन आपकी फैमिली को अप्रोच करेंगे किसी भी तरह से, ओके। ये भी हो सकता है कि मे बी इन आपको पता ही ना हो एंड ये डायरेक्ट अचानक से कोई रिश्ता भिजवा दे। आप उनको जानते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इनके दिल में कोई फीलिंग्स है मेरे लिए, बिकॉज यहाँ पर कोई एक्सप्रेस करने का कोई कार्ड ही नहीं है, लाइक, ठीक है। कोई सरप्राइजिंगली प्रपोज़ल भी हो सकता है और जब वो आएंगे आपके घर वालों से मिलने, यू विल बी सरप्राइज, व्हाट, ये किधर से आ गया, राइट। इस तरह की सीन भी हो सकता है, सरप्राइज रिश्ता ऑफ समबडी जिसको जानते हो आप थोड़ा ये सीन है। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऑलरेडी आपको पसंद करता हो और ना आपके ख्वाब ख्याल में भी ना हो कि इसकी तरफ से भी कभी मेरा रिश्ता आएगा एंड वो आ जाएगा, राइट। एंड यू बी लाइक व्हाट, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में, एंड ये ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, राइट। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।